हाल ही में हिंदू मुसलमान को लेकर कई दंगे देखने और सुनने को मिले हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं। और ऐसे में अगर हम आपसे ये कहें कि क्या होगा अगर सारे मुसलमान भारत छोड़कर चले जाएं? दरअसल दुनिया के लगभग हर देश में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जिन्हें हम मुसलमान के नाम से जानते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत के मुसलमान भारत छोड़ के चले जाएं, तो भारत को क्या नुकसान होगा? हिंदुस्तान के बंटवारे के पहले और बाद में यहाँ रह रहे मुसलमानों के लिए अक्सर हमारे देश के नेता मुसलमानों के देश छोड़कर चले जाने जैसा विवादित बयान देते रहते हैं। पर दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि भारत के सभी मुसलमान भारत छोड़कर चले गए होते या अब चले गए तो भारत को क्या नुकसान होगा? कैसी होगी बिना इस्लाम की हिंदुस्तान की तस्वीर? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि मुस्लिमों के हिंदुस्तान भारत छोड़ने से देश पर क्या असर पड़ेगा और कैसा होगा हमारा भारत। लेकिन इससे पहले अगर आप भी इंडियन हैं तो इसके लिए जय हिंद तो बनता है। वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं दी गई है। फिर भी किसी को ठेस पहुंचती है तो इसके लिए हम पहले ही आपसे माफी मांगते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर मुस्लिम भारत छोड़कर चले गए तो क्या होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा? इससे पहले हम ये साफ कर दें कि हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का देश हरगिज नहीं है। हिंदू शब्द को धर्म से पिछली कुछ सदियों से ही जोड़ा गया है। ये शब्द निकला है सिंधु नदी के नाम से। फारसी में इस सिंधु नदी को हिंदू कहा जाता था। सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप को ही फारसी लोग हिंदुस्तान कहते थे। हिंदुस्तानी मुसलमान कई पीढ़ियों से यहीं के बाशिंदे हैं। फिर भी हमारे देश के कुछ राजनेताओं द्वारा मुसलमानों को देश छोड़कर जाने के लिए कहा जाता है। भले ही ये सीधे सीधे ना बोला जाता हो, लेकिन कोई न कोई लक्ष्य ढूंढकर ये जताने की कई कट्टर नेता कोशिश करते दिखते हैं। उन्हें देश से कुछ मतलब नहीं है, वे तो अपनी चुनावी रोटियां सेकना चाहते हैं। उन्हें क्या मालूम यहाँ के मुस्लिम लोगों ने हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है। दोस्तों, हम एक एक करके आपको बताएंगे भारतीय इतिहास में मुसलमानों का योगदान और क्यों मुस्लिम भारत का एक अभिन्न अंग है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत की आजादी में मुस्लिमों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो चलिए जानते हैं क्या है भारत की आजादी में मुसलमानों का योगदान। अशफाक कुल्ला खान, भारत की आजादी में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने देश के लिए अपनी जान हंसते हंसते दे दी। अशफाक कुल्ला खान का जन्म 22 अक्टूबर को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 9 दिसंबर 1927 को हुई। अगर ये भारत छोड़कर चले गए होते तो भारत को ऐसा वीर स्वतंत्रता सेनानी नहीं मिलता। खान अब्दुल गफ्फार खान देश की आजादी में अहम योगदान दिया है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि खान ऐसे ही मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्होंने हिंदुस्तान के विभाजन का खुलकर विरोध किया। ये अलग बात है कि विभाजन के बाद हिंदुस्तान छोड़कर चले गए थे। वे पाकिस्तान में भी अपनी जीवन भर बलूचिस्तान की आजादी के लिए आंदोलन करते रहे, जिसके लिए उनको कई बार जेल जाना पड़ा। इसके साथ ही डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, आसफ अली जैसे कई और मुस्लिम नेता हुए जिनका भारत की आजादी में अहम योगदान रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन को कौन नहीं जानता है। ये हमारे स्वतंत्र भारत देश के तीसरे राष्ट्रपति तथा पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम। आजाद भारत में हमें एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक दिए जिन्होंने देश को सामरिक दृष्टि से देश को मजबूत बनाया। रामेश्वरम तमिलनाडु में जन्मे इस मुस्लिम के कारण ही आज हमारा भारत देश भी एक न्यूक्लियर पावर है। पर अब बात आती है कि अगर मुस्लिम भारत को छोड़कर गए तो मुस्लिमों के भारत देश छोड़ने पर भारत का नुकसान कितना हो सकता है और क्यों? कभी आपने सोचा है कि भारत में अगर मुसलमान नहीं होते तो हमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसा शहनाई वादक कैसे मिलता? अगर भारत में मुसलमान नहीं होते तो मोहम्मद रफी, जाकिर हुसैन, AR रहमान, यूसुफ खान जैसे कलाकार नहीं मिलते जिस पर हमारा देश गर्व करता है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें तो आज बॉलीवुड मुस्लिम कलाकार आज खान तिकड़ी की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सबसे सुपरहिट होती है और बहुत ही पैसे कमाती है। स्पोर्ट्स की बात करें तो जहीर खान, पठान ब्रदर्स, अजरुद्दीन जैसे कई मुस्लिम खिलाड़ियों ने क्रिकेट जगत में भारत का नाम रोशन किया है। हमारे देश में अजीम प्रेम जी जैसे कई मुस्लिम उद्योगपति भी हैं
जिन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया हुआ है। ऐसे में अगर अजीम प्रेम जी जैसे उद्योगपति देश छोड़कर चले जाएं, तो हमारे देश में रोजगार की कमी आ जाएगी। अगर आज के समय की बात की जाए तो भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, जिसमें से 22 करोड़ के लगभग मुसलमान हैं। अगर 22 करोड़ मुसलमान भारत छोड़कर चले जाएं, तो पहले हमारे देश की वर्कर फोर्स में भारी कमी हो जाएगी, जिससे बहुत सारे छोटे धंधे तथा बड़े उद्योग लोगों की कमी के कारण बंद हो जाएंगे, जिसका सीधा असर हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। इतना ही नहीं, मुस्लिमों के भारत छोड़ने से हमारे देश की सैन्य शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। आप सभी को पता है कि इस समय भारतीय सेना में लगभग 50,000 से ज्यादा मुसलमान सैनिक तैनात है। आप ये भी जान ले कि 17 करोड़ और 20 लाख ये ब्रिटेन, स्पेन और इटली की कुल जमा आबादी है। भारत में इतने ही मुसलमान रहते हैं। ये दुनिया के किसी भी देश में मुसलमानों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। और हिंदुस्तान के मुसलमानों में जितनी विविधता देखने को मिलती है, वो किसी और देश के मुसलमानों में नहीं दिखती। पिछले 1400 सालों में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने खान पान, शायरी, संगीत, मोहब्बत और इबादत का साझा इतिहास बनाया और जिया है। इस्लामिक उम्मत दुनिया के सारे मुसलमानों को एक बताता है, यानी इसके मानने वाले सब एक हैं। लेकिन भारतीय मुसलमान जिस तरह आपस में बटे हुए हैं, वो इस्लाम के इस बुनियादी उसूल को ही नकारता है। हिंदुस्तान में मुसलमान सुन्नी, शिया, बोहरा, अहमदिया और न जाने कितने फिरकों में बटे हुए हैं। वहीं आपको ये भी बता दे कि हाल ही में चल रहे जहांगीरपुरी दंगे का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगे कराए गए थे और ये अब भी जारी है। इसकी शुरुआत हनुमान चालीसा से हुई थी, जहां शोभा यात्रा निकालने के दौरान हिंसा और भी बढ़ गई। दरअसल हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में निकाली गई शोभा यात्रा के लिए पुलिस से इजाजत नहीं ली गई थी। जहांगीरपुरी क्षेत्र में 16 अप्रैल की शाम बिना अनुमति के शोभा यात्रा निकालने के लिए 17 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दिल्ली प्रांत के आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती के दिन निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव के बाद 2 समुदायों में हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान पत्थरों के साथ खाली बोतलों का भी जमकर इस्तेमाल किया गया था। इस हिंसा में जमकर तोड़फोड़ करने के साथ ही कुछ वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। हिंसा में एक सब इंस्पेक्टर को गोली लगने के साथ ही कुल 9 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से 8 पुलिसकर्मी हैं। इस घटना की जांच के लिए अब स्थानीय पुलिस के साथ ही क्राइम ब्रांच को भी लगा दिया गया है। खैर दोस्तों, मेरा ये मानना है कि किसी भी देश का विकास वहाँ रह रहे सभी नागरिकों के योगदान से होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनका बराबर का योगदान होता है। राजनीति के नेता चाहे कितना भी जाल बिछा ले, धर्म के ठेकेदार कितनी भी चालें चल लें, हमारा देश हमेशा से सभी धर्मों को साथ लेकर चलता आया है और ये हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत भी है। इसलिए दोस्तों, मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि सभी साथ मिलकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें, न कि मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों पर अपनी कीमती ऊर्जा और वक्त बर्बाद करें। जय हिंद, जय भारत। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि अगर मुस्लिम भारत छोड़कर चले जाएं, तो क्या हमारे भारत को कोई नुकसान होगा या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ही असली भारतीय हैं, तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिएगा। बाय बाय।